नमस्कार। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आफ्टर डिले ऑफ 78th बीपीएससी नोटिफिकेशन, आपके मन में अशांति होना और उदेड़बुन की स्थिति में रहना समय का बाई प्रोडक्ट है। आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन अभी वर्तमान समय में शिष्टता, धैर्य, अनुशासनबद्ध तरीके से गंभीर रूप से अपने समय को डेडिकेट करना अपने काम के प्रति आपकी सफलता के निर्धारक होंगे। यूट्यूब पे जो कोहराम मचा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है कि इतने सीटों का नोटिफिकेशन आ रहा है, अब एग्जाम होगा, तब होगा, बड़े बड़े लोग, महारथी लोग, तथाकथित अपने आप को धुरंधर समझने वाले लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं और सब लोग देते हैं, हम भी एक तरीके से दे रहे हैं। बट अभी जो कैटेगरी है ना एस्पिरेंट्स की, जो सफल एस्पिरेंट्स की कैटेगरी होती है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है, उनका मन स्थिति कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको कैसे कल्टीवेट कर सकते हो अपने आप में, और ताकि जो है आपका जो भी समय है ना उसका फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन हो और अंततोगत्वा वट एवर यू हैव डिसाइडेड टू बी इन योर लाइफ आफ्टर क्रैकिंग द 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन, आप अपने एम का संधान करते हुए आगे बढ़ सको, अपने जीवन में एक्सेल कर सको। देखो, दो कैटेगरी के लोग हैं इसमें, दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। ये दिन रात सोशल मीडिया पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, 2-4 घंटा जो है रील देखने में और इंस्पिरेशन लेने में। जो क्षणिक इंस्पिरेशन होता है, थोड़ा बहुत आपका डोपामाइन हाई करेगा, फिर से लो हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। तो एक तो वो हो गए एस्पिरेंट और टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, 60, 70, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, और उनको लग रहा है कि जो भी उनके पास समय मिला है उसमें थोड़ा बहुत और वो मेहनत कर देंगे तो और वो क्या हो जाएंगे, एक्सेल हो जाएंगे। ऐसे एस्पिरेंट्स की एक कैटेगरी हो गई। दूसरे एस्पिरेंट की एक कैटेगरी है जो 100 के आसपास आ रहा है। दे आर प्रिपेयर इनफ टू बी द पार्ट ऑफ 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हो जाए आज दे देंगे, कल हो जाए कल दे देंगे, कोई उनको मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत डिले होगा बट एग्जामिनेशन जो है होना ही होना है। और 70वीं बीपीएससी अपने आप में बड़ा एग्जाम होने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप मेरे कहने के अनुसार आप इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस आप डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ प्रिपरेशन करो। अपना जो भी कोर एरिया है, आपको लग रहा है वीक एरिया है, आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, आपका जो वीक पॉइंट है वहां से जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां से जो सीख रहे हो, जो गलतियां हो रही है, एरर बुक बना रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करो और उसका शॉर्ट सिनॉप्सिस बना के अपने पास रखो और बार बार रिवीजन करना, कंसोलिडेट करना, अपने आप को कंपोज करना समय की अनिवार्यता है मेरे फ्रेंड। ठीक है, तो एक तो ऐसे एस्पिरेंट जिनका 70-75 आ रहा है, तो उनका मेजर पार्ट जो है अभी भी प्रीलिम्स पे फोकस होना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स क्रैक होगा तभी वो मेंस दे पाएंगे। और ऐसे बच्चे जो 85 से 100 के बीच आ रहा है, जिनका लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत और मेहनत करना है और चीजें उनके पक्ष में हो जाएंगी, वो मेंस को भी डेडिकेट कर सकते हैं समय। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए अलग से डिस्क्रिप्टिव जीएस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो मत करें। ठीक है, लेकिन जो अभी करंट पे चीजें चल रही हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं अभी वैश्विक सिनारियो में, इंटरनेशनल रिलेशन में डेवलप हो रहे हैं, उनको समझना, चाहे लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे चीजें और भी घटित हो रही हैं, उनको समझना समय की अनिवार्यता है। जैसे मान लीजिए बंगाल अभी रेप केस हुआ, तो उससे जो मतलब वुमेन का इंपावरमेंट हो रहा है और इसका जो छद्म आवरण हम एक सोसाइटी में भी एक मतलब देखने को मिल रहा है कि कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी में चीज़ों को अभी भी सप्रेस किया जा रहा है और जो महिलाएं हैं अपने कार्यस्थल पे ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी एज ए सोसाइटी हम बहुत ही डाउनग्रेडेड हैं, हमारी थिंकिंग काफ़ी लो है, हमें और भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है। ये सारी चीजें समझना है, ये समझोगे, क्योंकि ये चीजें ना मेजर डिस्कस्ड पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हीनियस क्राइम होता है, तो इस पे बहुत ढेर सारे लोग, यदि किसी भी न्यूज़पेपर मेजरली इफ यू आर हिंदी एस्पिरेंट्स, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो मेजर स्टूडेंट क्या करते हैं, दैनिक जागरण फॉलो करते हैं। तो दैनिक जागरण में भी आजकल एडिटोरियल में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आ रही हैं। जैसे मान लो कि आज ही के एडिटोरियल में एक लाइन आया हुआ है, जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है अभी हमारा, तो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो हेल्दी डिस्कशन होता है डेमोक्रेसी में, ये डाउनग्रेड हो रहा है। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी हुई है जो आपके एसए में भी पूछा जा सकता है, जीएस में भी, जीएस सेकंड पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी इज द पार्ट ऑफ जीएस सेकंड पेपर। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि लोकतंत्र आलोचना असहमतियों और आदर की त्रिवेणी है। तो लोकतंत्र आलोचना, हेल्दी आलोचना होना चाहिए। शैडो कैबिनेट जैसे हमारा जो है
डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो भी है, संसदीय लोकतंत्र है, और इसमें शैडो कैबिनेट का होना जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना, और विपक्ष का समालोचनात्मक आलोचनात्मक तरीके से सादरपूर्ण जो है मजबूत होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कि लोकतंत्र का टोटल नेक्टार परोसा गया है कि लोकतंत्र आलोचना, असहमतियों और आदर की त्रिवेणी है। आलोचना भी होनी चाहिए, असहमति भी होनी चाहिए, बट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए आदर भी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें कि जो विश्व में भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके आवेश में आ जाएं, सोशल मीडिया पे जो छद्म चीजें चलाई जाती है उनके आवेश में आ जाएं, और जो हम अपने ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसी पे कुल्हाड़ी मारने लगे एज अ विपक्ष के रूप में। तो बहुत सारी चीजें, तो होल नेक्टार ऑफ द डेमोक्रेटिक फिलोसफी हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट। तो इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसए और जीएस सेकेंड पेपर, दोनों में पूछा जा सकता है इसे। एसए में भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र आलोचना, सहमतियों और आदर की त्रिवेणी है। इसके साथ साथ सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है कि व्याख्या कीजिए। तो देखो, कहने का होलिस्टिक मतलब मेरा मकसद ये है कि अगर आप चीज़ों को समझते रहोगे, जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, जो इसमें कम से कम मैटर समझते रहोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए आगे जाके आसान होंगी। जैसे मेंस में मेजर हमारा फोकस होता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो मेंस एग्जामिनेशन में बच्चे प्रीलिम्स पास करके आते हैं ना, तो हमसे बात करते हैं तो उनका टेम्परामेंट ही वैसे नहीं होता है कि हम मेंस के लिए उनको एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाएं। और बच्चों को लगता है कि 2-3 महीने में सर आप पढ़ा दो मुझे, तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपका जो टेम्परामेंट होता है ना, आप डे 1 से जो आप डेवलप होता है, जहां पे जिस साइकोलॉजी में पढ़ते हो, जिस इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, जहां जिस संस्था में पढ़ते हो, वहां से डेवलप होता है माय डियर फ्रेंड। तो अभी से मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरा जो आपसे निवेदन है और ये सलाह है कि आप जो है शिष्टता पूर्वक चीजों को समझो, गंभीरता से चीजों को समझो, और जो सोशल मीडिया का जो छद्म आवरण है, जो उठापटक की स्थिति बनी हुई होती है, दिन रात चीजों को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है आपको, उससे बचने की कोशिश करो। आप जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी सफलता आपकी कदम चूमने के लिए आतुर भी होती रहेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये दोनों मतलब द्विधारी तलवार है, इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे एल्गोरिदम काम करता है, चीज़ों को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपने लिए, और कैसे ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है आपके बर्बादी के लिए, ये दोनों चीज़ें इसमें समाहित है। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करते हुए अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखो, और एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही होना है, बड़ा एग्जाम होना है, 70वीं और 71वीं दोनों बिग ह्यूज एग्जाम होने वाला है माय डियर फ्रेंड। और एज नीतीश बाबू ने भी कह दिया है, जब गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है कि 1000 वैकेंसी आएगी, तो मिनिमम इसके आसपास तो आएगी ही आएगी, उससे ज्यादा आ सकती है लेकिन कम आने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे सरकार अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों में पड़ी हुई है, और टीचर पे मेन फोकस है। एक बार सरकार टाइट हो जाए तो सारे विभाग तुरंत ही दे देंगे सारी प्रतिनियुक्तियां, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, जो भी वैकेंसीज है आएंगी आपके सामने, शिष्टता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक अपना ख्याल रखते हुए शांत चित्त मन से अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।